हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है अचीव गोल कोचिंग सेंटर। हम अभी आप सभी को क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। पिछले क्लास में हम इसका केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन दोनों पढ़ चुके थे एंड फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ये भी दोनों पढ़ चुके थे। आज इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर रहेगा। इस सेकंड लेक्चर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए ये क्या है, How do we know that a chemical reaction has take place? कौन सा रिएक्शन हो सकता है? पहला तो है evolution of a गैस एक फॉर्म होगा, और formation of a precipitate रिएक्शन होगा, change in color होगा, change in temperature होगा और change in state होगा। अब सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं evolution of a gas। evolution of gas होता क्या है? The evolution of gas occur when we recombination of atom from reactant during a chemical reaction combined to form a gas as one of a product। अब इसमें क्या होता है, अब ऐसा क्या रिएक्शन ले, ऐसा कौन सा मेटल ले कि हमारा ये गैस प्रोड्यूस करे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या ले लिए, Zn हमारा क्या है, जिंक हो गया, प्लस क्या करो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन कराओगे तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो बनाएगा क्या, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये एरो का मतलब है गैस ऊपर की ओर बाहर निकल गया। अब दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे गैस बनाए, गैस वाला प्रेसिपिटेट वाला कलर चेंज करेगा, टेम्परेचर वाला और स्टेट वाला, जैसे गैस हम देख चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ओके स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट दूसरा रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कुछ किसी चीज का सॉल्यूशन बने, उसमें क्या होता है, डिपॉजिट हो जाना। किसी चीज का रिएक्शन के थ्रू डिपॉजिट हो जाना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। अगर एक एग्जांपल के थ्रू जाने पर वो एग्जांपल इस प्रेसिपिटेट के रूप में उसको नहीं ले सकते, पर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बीकर में पानी को लिए, उस पानी में क्या कर दिए, बालू को डाल दिए, क्या होगा, वो जाके नीचे बैठ जाएगा। उसी तरह केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब रिएक्शन कराया जाता है तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, उस रिएक्शन में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड इन अ लिक्विड सोल्यूशन में बाय मिक्सिंग सॉल्युबल सॉल्ट टुगेदर। यहाँ पे क्या है, Pb ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस लिया गया है प्लस Ki लिया गया है। जब इसका इन दोनों में रिएक्शन कराया गया तो K NO3 के साथ ऐड हो गया और जो Pb है वो I के साथ ऐड हो गया। अब ये देखिए ये किस कलर में फॉर्म होगा, यही डिपॉजिट होता है, येलो कलर में फॉर्म होगा और नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जैसे गैस का एरो किधर दिखाते हैं, ऊपर के साइड, और डिपॉजिट होने वाले का साइन नीचे के साइड दिखाते हैं। ये नीचे वाला साइन, ये याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, चेंज इन कलर। अब चेंज भी हो रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, क्या क्या चेंज आ रही है ये देखिए कलर्स में। केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन द कलर ऑफ अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारा कौन सा कलर है और प्रोडक्ट में हमारा कौन सा कलर फॉर्म हो जा रहा है। ये क्या है, हमारा आयरन है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट, जो किस कलर का है, ब्लू सॉल्यूशन है। क्या है, ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो कॉपर को रिप्लेस करके ये क्या हो गया, आयरन है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। बट ये किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का फॉर्म हो गया, ग्रीन सॉल्यूशन। जैसे ही हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं तो कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और आयरन जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो ये क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में था, अब यहाँ पे किस कलर का हो गया वो सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट मिलने के बाद वो हो गया है ग्रीन सॉल्यूशन। और ये कॉपर को जो रिप्लेस किया था वो बाहर के साइड निकल जाएगा, ये किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। बट ये क्या होगा, पानी के अंदर वो जो हमारा सोल्यूशन है ग्रीन सोल्यूशन, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा।
डिपॉजिट, ये रेड कलर का होगा और ये जो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, कॉपर को रिप्लेस करके, ये कॉपर को क्यों रिप्लेस किया ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा बताया जाएगा आपको। ये कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और जो हमारा आयरन है वो किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ। तो क्या बना लिया हमारा, FeSO4 को फेरस सल्फेट बोलते हैं, और ये किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। बट कॉपर सल्फेट किस कलर का था, ब्लू कलर का, और जो कॉपर था वो नीचे जाके हमारे सोल्यूशन में डिपॉजिट हो जाएगा। अब आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आ गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझ में आ गया होगा, और चेंज इन कलर। अब चेंज इन टेम्परेचर पढ़ लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे चौथा रिएक्शन क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। इसमें रिएक्शन क्या है, CaO का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का फॉर्म नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। H2O का वाटर। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर के भी नाम से जानते हैं, लाइम वाटर। अगला क्या है हमारा, चेंज इन स्टेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस वेयर मैटर मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो मूव करता है, जैसे हमारा पानी को ले लीजिए, उसे मेल्टिंग कर दे, बर्फ से वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक, मेल्ट करके उसे हम क्या करते हैं, बॉयल कर दें। बॉयल मतलब हम उसे उबाल दें, फिर उसके बाद क्या होगा, वो इवापोरेशन में चेंज होगा, भाप के रूप में पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हम इसे, जब मान लीजिए हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसका, अमोनिया का, अमोनिया का। तो ये क्या फॉर्म होता है, देखो NH3 है, तो ये हाइड्रोजन एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, NH4। और ये क्या है हमारा Cl, यहाँ पे Cl ऐड हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, जो कि क्रिस्टल के रूप में बनेगा, क्रिस्टल्स के रूप में। आशा करते होंगे स्टूडेंट कि आपको ये पांचों रिएक्शन, हाउ डू वी नो दैट द केमिकल रिएक्शन, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पांचों का पांचों रिएक्शन समझ में आ गया होगा। क्या क्या था, एक इवापोरेशन ऑफ गैस था, दूसरा क्या था हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट था, तीसरा क्या था, चेंज इन कलर था, चौथा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर था, पांचवा क्या हमारा, चेंज इन स्टेट। आपको ये पांचों आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले, क्या है हमारा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इससे क्वेश्चन हर साल CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। आज हम इसे पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या है, किस तरह बैलेंस किया जाता है, और ये थियरी किसने दिया था। क्या है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was given by, ये किसने दिया था, लेवेशियर इन 1774 में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही हम मास को या फिर ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा बैलेंसिंग रिएक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमारा जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, वही क्या होता है, बैलेंस करना। अब मान लीजिए एक तराजू लीजिए, बैलेंस क्या होता है, जब दोनों साइड का बैलेंस हो जाता है, बटखरा इधर रखा हुआ है, इधर जो आपका प्रोडक्ट है वो रखा हुआ है, इस तरह कीजिए। क्या होगा, जब वो जो सुई अंदर का होता है वो इक्वल आ जाए, वो क्या कहलाएगा, बैलेंस। अब दोनों साइड का बैलेंस हो गया, यही हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग रिएक्शन। यानी कि हमारा रिएक्टेंट भी बैलेंस होना चाहिए और प्रोडक्ट भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला दिया गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना हमारा रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2, ये हमारा दोनों क्या है, ये दोनों हमारा क्या है, रिएक्टेंट। अब इन दोनों से मिलकर बना है तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा।
प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए H2 प्लस O2 रिएक्टेड एरो H2O, H2O बन गया, वाटर बन गया। अब बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है, चलो ठीक है, हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन देखिए बैलेंस है हमारा, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन O2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ सिंगल है, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लगाते तो ये हमारा ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो गया। अब मान लीजिए जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाएं तो ये हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया, मामला बिगड़ा कि नहीं बताइए। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हुआ, इसके आगे 2 लगाने पे हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो यानी कि हाइड्रोजन भी इधर 4 हो गया, हाइड्रोजन भी इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब होता है क्या, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी जिधर जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट होगा। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लेवेशियर ने 74 में बता दिए, बट इसका स्पेसिफिक डिफिनेशन क्या होता है। A chemical equation having an equal number, ठीक है, having an equal number of atom and both side, यानी दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर होना चाहिए of the equation, इक्वेशन के ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया है इसमें क्या होना चाहिए, बोथ साइड, दोनों साइड हमारा नंबर जितना भी है बैलेंसिंग रिएक्शन होना चाहिए। अब यही क्या होता है, इज कॉल्ड बैलेंसिंग रिएक्शन। अ केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग रिएक्शन। ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग रिएक्शन। अब इस पे हम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, गिवन बाई है, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले आपको हम बता देते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चा लोग, इस केमिकल इक्वेशन का एक फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा Fe प्लस H2O रिएक्टेड एरो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा बना है। अब देखिए इधर तो हमारा जो Fe है वो सिर्फ 1 है, और इधर कितना है, Fe जो हमारा है वो 3 है, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आगे 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगा दिए तो अब देखिए Fe इधर भी 3 हो गया, Fe इधर भी 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे Fe के आगे हम 3 लिख दिए, यानी हमारे रिएक्टेंट भी 3 है और प्रोडक्ट भी क्या है, 3 है, ओके। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यानी ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया, यानी हम यहाँ पे 2 और 2 लिख लें, ठीक है। फिर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट की साइड क्या है, सिर्फ 1 है, प्रोडक्ट के साइड 4 है, प्रोडक्ट के साइड 4 है, तो इधर 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, ऑफ कोर्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 4 होगा, ठीक है। अब इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4, यानी ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर रिएक्टेंट के साथ भी 4 हो गया। अब देखिएगा जैसे ही प्रोडक्ट के साइड से हम ऑक्सीजन को बैलेंस किए रिएक्टेंट के साइड, तो ये क्या हो गया, इधर तो 4 था तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा, यानी हमें रिएक्टेंट के साइड, ऑक्सीजन के साइड क्या करना पड़ा, 4 लगाना पड़ा। तो हम जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किए तैसे ही आप देखिए रिएक्टेंट का, हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ा गया है, गड़बड़ाया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है सिर्फ कितना है, सिर्फ कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो इधर ऐसा हम क्या लगाएं, इधर हम ऐसा क्या लगाएं, इधर तो मान लीजिए ये कितना हो गया, 8, 8 हो गया। अब इधर ऐसा हम क्या लगाएं कि ये भी 8 हो जाए, 4 लगा देते हैं, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये भी हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसे ही बोला जाता है बैलेंसिंग रिएक्शन। आयरन 3, रिएक्टेंट के साइड भी 3, आयरन प्रोडक्ट के साइड भी 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड भी 8 और इधर भी हमारा 8 हो गया, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड 4 और प्रोडक्ट की साइड भी 4। अब यही होता है हमारा बैलेंसिंग रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट। अब इसमें 2-3 और क्वेश्चन कराएंगे, जब तक आपको नहीं समझ में आ जाता तब तक हम आपको कराते रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए स्टूडेंट कुछ और केमिकल बैलेंसिंग करते हैं। अब देखिए इधर क्या है हमारा, एक चीज पढ़े मैथ में, एक RHS और एक LHS होता है, RHS होता है, एक RHS होता है और एक क्या होता है, LHS। हमें दोनों साइड को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर F कितना है, 2 है, बट अब इधर अब मुझे देखना है कि हाइड्रोजन जो है और F है वो 2-2 है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा कि नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये भी दोनों हो जाए। अब इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चलो यहाँ पे हम 2 लगा दें, हाइड्रोजन बैलेंस और Fe भी बैलेंस हो गया, 2 लगाने से हमारा दोनों बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया।
सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी क्या करिए, RHS एक साइड बनाइए, एक साइड क्या करिए LHS, ठीक है। अब इधर Cu कितना है, सिर्फ 1 है रिएक्टेंट के साइड, और ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट के साइड 2 है। अब प्रोडक्ट के साइड Cu कितना है हमारा 1 है, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड भी 1 है। ऐसा अब हम क्या करें कि ये रिएक्टेंट भी बैलेंस हो जाए और प्रोडक्ट भी बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन सबसे पहले देखिए इधर 2 है हमारा रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड 2 बनाना होगा तो क्या करेंगे, इधर हम 2 लगाएंगे। तो यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और इधर क्या हो गया, कॉपर भी 2 हो गया। बट हमारा रिएक्टेंट की साइड अभी भी कॉपर कितना है, सिर्फ 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हमें 2 यहाँ लगाना पड़ेगा रिएक्टेंट के साइड। अब आपको ये भी दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। रिएक्टेड एरो के पास से आप एक लाइन खींचिए, एक साइड क्या लिखिए RHS और एक साइड LHS, ओके। अब यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट हैं उस क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। Fe हमारा कितना है, इधर 2 है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 3 है, और कार्बन कितना है 3 है। इधर Fe कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है उधर 2 है, और कार्बन कितना है हमारा 1 है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 है, इधर कितना कार्बन है 1 है, यानी कि इसको 3 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हम इसे 3 लिख सकते हैं, ओके। अब क्या है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना 3 है, इधर 2 है। जैसे ही हम कार्बन के पास 3 लगाएं, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, मामला बिगड़ गया। यहाँ से 2 था और यहाँ पे 3 था, दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो गया, ये 2 3 का मल्टीप्लाई किया गया तो 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि ये 6 हो जाए, तो यहाँ पे हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो गया, यानी कि ये बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब देखिए यहाँ पे आयरन कितना है 1 है, बट यहाँ पे 2 तो था पहले से। जैसे ही ऑक्सीजन के लिए 6 बैलेंस करना था तो यहाँ पे भी 2 था, और इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये कितना हो गया 4 हो गया। हमारे रिएक्टेंट के साइड जो Fe है वो 4 है, बट जो प्रोडक्ट की साइड आयरन है उसका सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। अब ये होता है हमारा बैलेंसिंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको प्रॉब्लम हो प्लीज हमसे पूछिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम डिस्कस जरूर करेंगे। और इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको नहीं मिल पाया होगा तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं स्टूडेंट। ये जो पीछे क्वेश्चन दिख रहा है प्लीज आप इसे सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज हमसे इस कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इस क्वेश्चन को हम जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ पाए।